कल हमने ये देखा था कि जीडीपी की डेफिनेशन और इसके कंपोनेंट्स। जीडीपी is used as a measure of economic growth of a country and it is most simple measure of economic growth. And we define GDP as the market value of all final goods and services produced within the national border of a country for a given period of time, and this given period of time is usually 1 year. Components of GDP were consumption plus investment plus government expenditures and net exports. कंजम्पशन में हाउस होल्ड कंजम्पशन थी, और जी मीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, इन्वेस्टमेंट मीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट्स मीन एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। और ये कि जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड बाय टू मेथड्स, वन इज एक्सपेंडिचर अप्रोच एंड अदर इज इनकम अप्रोच। और दोनों मेथड जो से वो हमें सेम रिजल्ट देते हैं एट द एंड। We saw that expenditure approach in a simple view. It is also called the circular flow diagram of an economy, in which we assume there are only two sectors. One are households and other are the farms. Household provides factors of production to the farms, and farms provides goods and services to the households. In return, when farms provide goods and services, or we say that when households provides factors of production to the farms, farms pay in the money farm wages, land, dividends, and when households buy goods and services from the farms, they pay them in the form of prices. It is the money flow, and ये जो outer circle है, it is the flow of real goods from households to farms and from farms to households. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लेबर और कैपिटल आ जाएगा जो कि हाउस होल्ड प्रोवाइड करेंगे, और गुड्स और सर्विसेज में आर टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं विच फर्म्स विल प्रोड्यूस टू द प्रोवाइड टू द हाउस होल्ड। तो इस सारे में आप फाइनल गुड्स जो फर्म्स प्रोड्यूस करेंगी या सर्विसेज, उनकी जो भी पेमेंट या एक्सपेंडिचर उनके हैं, अगर वो आप सारे के सारे कैलकुलेट कर लें तो आपके पास आ जाएगा कि टोटल जीडीपी उस कंट्री की फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम कितनी है। और इनकम मेथड में ये है कि टोटल इनकम हाउस होल्ड की ओवरऑल इकोनॉमी के जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी आप टोटल कर लें तो वो आपके पास आ जाएगी इनकम अप्रोच में कि टोटल जीडीपी ऑफ अ कंट्री। एक्सपेंडिचर अप्रोच में वंस अगेन सेम कंपोनेंट्स डिवाइस हुए हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। ये कंपोनेंट्स हमने कल देख लिए थे डिटेल में। इसमें कंजम्पशन में ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज पे जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं उनको हमने सी से प्रेजेंट किया है। इन्वेस्टमेंट में हमने बिजनेस इन्वेस्टमेंट ऑन इक्विपमेंट वो की है कैलकुलेट, लेकिन इसमें उस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसमें सिर्फ ऑनरशिप चेंज होगी है। इसके अलावा वो कंपोनेंट जो कि आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है वो सेविंग में आएगा, उसको हमने इन्वेस्टमेंट में नहीं रखना। एंड नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें ऑल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, और गवर्नमेंट कंजम्पशन है, इसको हम जी से प्रेजेंट करते हैं। इसके सैलरीज भी आ जाएंगे और गवर्नमेंट के और भी हर तरह की जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं दे विल बी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। Exports represent gross export. GDP captures the amount our country produce, including goods and services produced for other nations. मीन कि आपकी कंट्री में जो भी ऐसी गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं जिनको दूसरी नेशन कंज्यूम करेंगी, वो आपकी एक्सपोर्ट्स होंगी, उन्हें भी आपने अपनी जीडीपी में कैलकुलेट करना है। और इम्पोर्ट्स को आपने माइनस कर देना है क्योंकि वो आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स में पहले से कंसिडर हो चुकी है ताकि आप डबल काउंटिंग से बचें। इनकम अप्रोच में आप इसमें ले सकते हैं वेजेस, सैलरी, सप्लीमेंट्री लेबर इनकम, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड मिसलेनियस। एक्सपेंडिचर अप्रोच में क्या है कि आप जितने भी इकॉनमी में यूनिट्स हैं या जितने भी उसके पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो हाउस होल्ड है, उनके जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो आप टोटल कर लेते हैं। और इनकम अप्रोच में आप उन्हीं यूनिट्स की उन्हीं पार्टिसिपेंट्स की टोटल इनकम जो सी है उसको टोटल कर लेंगे। इन बोथ केसेस आपकी जीडीपी सेम आएगी या सेम आनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी इनकम है उसी को आप स्पेंड करेंगे। तो ये थी हमारी कल के हाउ टू measure द जीडीपी या व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द जीडीपी। ये डिफरेंट कंट्रीज की ऑल ओवर द वर्ल्ड जीडीपी नॉमिनल पर कैपिटा दी हुई है। पर कैपिटा जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं कि किसी कंट्री की टोटल जीडीपी को उसकी टोटल पॉपुलेशन से आप डिवाइड करें तो आपके पास जो आंसर आएगा उसे हम कहते हैं पर कैपिटा जीडीपी, जिसमें 500 टू 1000 की रेंज में पाकिस्तान आता है।
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है हमारी कोर्स आउटलाइन में वो है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। अगेन जीडीपी के कंपोनेंट्स तो हमने देख ही लिए कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जीडीपी में अगर आप इसको सिंबॉलिकली लिखें मुझे वैसे ही से आप रीड करेंगे तो आप पढ़ेंगे प्राइवेट कंजम्पशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। गवर्नमेंट ये जो जी है इसमें गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर्स के अलावा गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट को भी उसके एक्सपेंडिचर में ही हम लिखेंगे। Now, what is the difference between nominal GDP and real GDP? Gross domestic products mean the GDP measures production regardless of the various uses to which the product can be put. Production can be used for the immediate consumption or the investment into fixed assets or inventories or for replacing fixed assets that have depreciated. Domestic means that the measurement of the GDP contains only products from within its border. अगेन इस टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन किया हुआ है कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ग्रास में ये कि आपने टोटल ले लेनी है, ये नहीं देखना कि उसका जो यूज़ है वो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ हो रही है, वो कंजम्पशन के लिए प्राइवेट एक्सपेंडिचर्स हैं या इन्वेस्टमेंट का पर्पज है या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स है, आपने ग्रास यानी कि टोटल ले लेनी है। डोमेस्टिक मीन ये कि विद इन बाउंड्रीज ऑफ दैट कंट्री प्रोड्यूस हो रही है तो वो आपकी जीडीपी का पार्ट है। और ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन वही कि टोटल प्रोडक्शन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। अगेन आप डेफिनेशन देखेंगे नॉमिनल और रियल जीडीपी की तो एक दफ़ा आपको लगेगा कि शायद ये सेम ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस देखें यहाँ पे क्या है। द नॉमिनल जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट एन इकोनॉमी प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। यहाँ पे देखें द रियल जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट एन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। यहाँ तक ये डेफिनेशन रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की सेम है। डिफरेंस क्या है? Nominal GDP, it is calculated by the using the prices that are current in the year in which the output is produced. But in the real GDP, accounting for the inflation, it is calculated using the prices of a selected base year. तो इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि आपकी जो नॉमिनल जीडीपी है इसमें आपने एक कंट्री में, जैसा कि मैंने कल भी आपको एग्जांपल दी थी, फॉर एग्जांपल आप अज्यूम करें कि एक चेयर प्रोड्यूस हुई है, एक टेबल प्रोड्यूस हुआ है, यही टोटल आउटपुट है, उनकी प्राइस है 100 रुपीज़, तो 200 आपकी जीडीपी होगी। लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या हुआ है कि आप सेकंड ईयर की कैलकुलेट कर रहे हैं, वही एक चेयर प्रोड्यूस हुई है, वही एक टेबल, क्वालिटी में भी कोई फर्क नहीं, लेकिन अब उनकी प्राइस 200 है, तो आप कहेंगे कि आपकी नॉमिनल जीडीपी 400 है। लेकिन अगर आप रियल जीडीपी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप एक बेस ईयर रख लेंगे, जैसे आप 2000 रख लें, 2010 रख लें, या आप फिलहाल हम उसे नॉट या जीरो कह लेते हैं। आपका जो बेस ईयर अगर उसमें प्राइस 100 थी तो नेक्स्ट ईयर आपकी जो अमाउंट प्रोड्यूस हुई है आपने उसको बेस ईयर की प्राइस के हिसाब से देखना है। आपने सिर्फ जो प्राइस में चेंज आया है उसको कंसिडर नहीं करना, इस तरह आपकी सिर्फ नॉमिनल जीडीपी बढ़ी है। तो ये इफेक्ट खत्म करने के लिए जो प्राइसेस की वजह से सिर्फ आपको जीडीपी इंक्रीजिंग आ रही है, तो आप प्राइस इफेक्ट जब खत्म कर देते हैं तो जो पीछे आपकी बचती है जिसमें आप जीडीपी आप कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द प्राइसेस ऑफ अ सिलेक्टेड बेस ईयर, उसे आप कहते हैं रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या है? इन विच वी है वी अकाउंट फॉर द इन्फ्लेशन, मीन कि जो भी चेंजेस इन्फ्लेशन की वजह से आई हैं उसको आप उसमें से माइनस कर दें, यानी कि प्राइसेस इंक्रीज करने की वजह से जो जीडीपी बढ़ी आपने उसे कंसिडर नहीं करना, तो आपके पास पीछे जो जीडीपी आएगी इट विल बी रियल जीडीपी। In economics, real value is not influenced by any change in prices. It is only impacted by change in quantity. Real values measures the purchasing power net of any price changes over time. The real GDP determines the purchasing power net of prices changes for a given year.
रियल जीडीपी अकाउंट्स फॉर इन्फ्लेशन एंड आल्सो फॉर द डिफ्लेशन। अगर टाइम पीरियड में अगर उस दौरान प्राइसेस कम हुई हैं तो वो भी आप इन कंसिडर करेंगे कि अगर सिर्फ प्राइसेस कम होने की वजह से जीडीपी कम शो हो रही है तो भी आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे। इस पर्पज के लिए हम यूज करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। The GDP deflator is a price index that measures inflation or deflation in an economy by calculating the ratio of nominal GDP to real GDP. GDP deflator is a measure of price inflation. It is calculated by dividing nominal GDP by real GDP and then multiplying by 100. Nominal GDP is the market value of goods and the services produced in an economy unadjusted for the inflation. क्या है कि इसमें आपने इन्फ्लेशन में जो की वजह से जो चेंजेस आई उन्हें एडजस्ट नहीं किया। रियल जीडीपी इज नॉमिनल जीडीपी adjusted for inflation to reflect the changes in real output. Trends in GDP deflator are similar to changes in consumer price index, which is different way of measuring the inflation. GDP deflator और consumer price index ये आपके मैयर है टू मैयर द इन्फ्लेशन। हमने अगली नेक्स्ट जो अपना लेक्चर है उसमें हम इन्फ्लेशन पढ़ेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा। So what is GDP deflator? It is the measure of level of prices of all new domestically produced final goods and services in an economy. It is calculated by computing the ratio of nominal GDP to the real GDP. जीडीपी को कैलकुलेट करते हुए हम सिर्फ इस ईयर की गुड्स को कैलकुलेट करते हैं, उसमें प्रीवियस ईयर की गुड्स को कंसिडर नहीं करते। A macroeconomic measure of the value of the economy's output adjusted for the price changes is called real GDP. A macroeconomic measure of value of economy's output that is not adjusted for inflation is called the nominal GDP. So आप एंड पे इसको समराइज करना चाहें तो nominal GDP or unadjusted GDP is the market value of the final goods and services produced in a geographical region, usually a country. That market value depends on the quantities of goods and services produced and their respective prices. Or GDP deflator is equal to nominal GDP divided by the real GDP. जीडीपी डिफ्लेटर की डेफिनेशन अगर ये दी है इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। लेकिन अगर आप नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना चाहते हैं, आपको जीडीपी डिफ्लेटर और रियल जीडीपी दिया हुआ है, तो आप रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर करेंगे, मतलब किसी भी तो आपके पास रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय द जीडीपी डिफ्लेटर, तो आपके पास नॉमिनल जीडीपी आ जाएगी। ये मैं कल आपको इसको अगेन लिख के दिखा दूंगी कि आप इनमें से नॉमिनल जीडीपी से आप रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और रियल जीडीपी से आप नॉमिनल जीडीपी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉमिनल जीडीपी तो यही है कि रियल जीडीपी जब आपके पास अगर मौजूद है तो उसको आप जो जीडीपी डिफ्लेटर है यानी या इसकी जगह आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी ले सकते हैं, उससे आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास नॉमिनल जीडीपी आ जाएगी। जबकि नॉमिनल जीडीपी को अगर आप जीडीपी डिफ्लेटर से डिवाइड करें तो आपके पास रियल जीडीपी आ जाती है। आप किसी भी किस्म का डाटा आप कंट्री प्रोफाइल जो है उस पर क्लिक करें। ये पाकिस्तान का कंट्री प्रोफाइल है जिसमें ये 2019 तक की जीडीपी इन बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान की दी हुई है। इसी तरह ये आपकी पॉपुलेशन है टोटल, जो कि 1960 1960 से लेके 2018 तक की दी हुई है। इट इज़ आल्सो इन मिलियंस एंड अगेन CO2 इमिशन मीन ये कि आपके इन्वायरमेंट में पोल्यूशन की क्या रेशो है, कम से कम आपका उसमें कंट्रीब्यूशन क्या है। पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन आप डेवलप कंट्रीज वाइज देखें तो CO2 इमिशन जो सी मेट्रिक टर्म्स पर कैपिटा काफ़ी कम है। ये अकॉर्डिंगली मेजर की जाती है कि पर पर्सन किसी कंट्री में कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस कितनी है। तो डेवलप कंट्री से अगर आप कंपेयर करें, कंट्री कंपेरिजन भी होता है, तो आप उसमें से देख सकते हैं कि पाकिस्तान में एमिशन इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी इन्वायरमेंटल चेंजेस से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड कंट्रीज में से है। अगेन ये आपका डाटा है
स्कूल एनरोलमेंट प्राइमरी परसेंटेज ग्रास के कितने परसेंट बच्चे आपके प्राइमरी लेवल तक स्कूल गोइंग है या नहीं है, ओवर द टाइम इट इज इंक्रीजिंग और इट इज डिक्रीजिंग। अगेन पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो एट नेशनल पॉवर्टी, डिटेल्स इसकी आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट जब हम पॉवर्टी या इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन ईयर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 1960 में 45 थी और अब पाकिस्तान में 66 है, जो डेवलप कंट्रीज से बहुत कम है। वहाँ पे इट इज़ अबाउट 80, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट है। ड्यू टू हेपेटाइटिस और इस तरह की डिजीज़ की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ पाकिस्तान में कम है। GNI पर कैपिटा ये मैयर है। GNI मैयर जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वालिटी है या इनइक्वालिटी है। और ये है स्टेटिस्टिकल कैपेसिटी स्कोर, ओवरऑल एवरेज दी हुई है। इसके अलावा आपके कंट्री प्रोफाइल में यहाँ पे ये सारा डाटा है कि पॉपुलेशन टोटल मिलियंस में कितनी है, पॉपुलेशन ग्रोथ एनुअल कितनी है, सरफेस एरिया पॉपुलेशन के, पीपल इनकम शेयर। तो आप चूँकि इश्यूज इन पाक इकानमी आपका सब्जेक्ट है, तो इस रेफरेंस आपकी बुक में अगर जो मैंने आपके साथ शेयर की है कि मे बी कुछ फिगर्स फैक्ट्स दिए हुए हों, कुछ पुराने कुछ नए हो, तो आपको कोई भी न्यू डाटा आपने देखना हो या आप उसके बारे में पढ़ना चाहते हो, तो आपको वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे हर तरह की करंट और अप टू डेट इंफॉर्मेशन जो उसकी मिल जाएगी। उसको समझना हो या कोई चीज़, जैसे इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज परसेंटेज ऑफ GDP, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज परसेंटेज ऑफ GDP फॉर 90 2000 2010 एंड 18। ये आप साथ साथ इससे जो भी आप नई चीज़ पढ़ते हैं, जैसे आज हमने GDP के बारे में पढ़ा, तो GDP इन करंट यूएसए डॉलर एंड GDP ग्रोथ रेट, तो ये आपको दिया हुआ है, ये 40 देन 82 और ग्रोथ रेट 4.3 एंड देन 1.6 एंड नाउ 2018 का फिर 5.8 दिया हुआ है। बीच में काफ़ी कम रहने के बाद आपके रेट का लिटिल बिट यू मे से दैट इट इज़ अ रीजनेबल ग्रोथ रेट। इसके अलावा आप देख सकते हैं, कल मैं आपके उसके जो लिंक्स हैं वो आपके लिए ढूंढ के रखूंगी कि आपके जो इंडेक्स होते हैं किसी भी कंट्री के, कि आप उन डिफरेंट इंडेक्स होते हैं कि उनकी जो ग्रोथ है वो उसी डायरेक्शन में जा रही है, और उनमें से कितने जो उन्होंने डिसाइड किया था और उनमें से कितने गोल्स जो थे वो अचीव हुए या कितने गोल अचीव नहीं हुए या कौन से नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं। वैसे आज हमने जो पढ़ा वो क्या था कि डेफिनेशन ऑफ GDP एंड द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल GDP एंड द real GDP and how we calculate nominal or real GDP from real GDP from nominal GDP or nominal GDP from the real GDP.